अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। सो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी अबाउट द लॉज ऑफ फोटोकेमिस्ट्री। सो फोटोकेमिस्ट्री एक्चुअली है क्या? इट इज़ एक्चुअली द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। देखिए नाम से ही पता चल रहा है हमारे पास में फोटो मींस लाइट एंड केमिस्ट्री मींस केमिकल रिएक्शंस और चेंजेस। सो हमारे पास में इधर से ही पता चल रहा है कि लाइट की एब्जॉर्प्शन से जो चेंजेस आएंगे हमारे पास में, जो केमिकल रिएक्शंस होंगे, वो बेसिकली इसमें स्टडी किए जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास में दो लॉज हैं इसकी, ग्रोथस-ड्रेपर लॉ, वो देखेंगे क्या होता है। सो ग्रोथस-ड्रेपर लॉ को हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री या इसे प्रिंसिपल ऑफ फोटोकेमिकल एक्टिवेशन भी कहते हैं। इस पे अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो ऑन द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट हमारे पास में जो चेंजेस आते हैं, केमिकल चेंजेस, हम लोग उसको डील करते हैं। यानी कि अगर बात की जाए कि केमिकल चेंजेस कब आए होंगे, कैसे होते हैं, तो वो ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होते हैं। इसके अलावा देखिए हमारे पास में लाइट की एब्जॉर्ब होने से यही नहीं है कि सिर्फ केमिकल चेंजेस आते हैं, और भी बहुत से दूसरे फिनोमिनाज हो सकते हैं। फ्लोरिसेंस हो सकता है, फॉस्फोरिसेंस हो सकता है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता है, और बहुत से फिनोमिनाज हो सकते हैं। हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस, एक्टिवेशंस आ जाती हैं जिनमें हमारे पास में इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज हो सकती है। खैर वो तो एक अलग चीज़ें हैं, और भी बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट से जस्ट केमिकल रिएक्शन नहीं होता, बात करने का मतलब यहाँ सिर्फ ये है। इसके अलावा हमारे पास में अगर बात की जाए डेरिवेशन की, तो हम इसकी इक्वेशन ड्राइव कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम एब्जॉर्बेंस देखेंगे। तो एब्जॉर्बेंस की इक्वेशन ए इज इक्वल टू लॉग आई नॉट ओवर आई टी होती है। आई नॉट, व्हाट इज आई नॉट? आई नॉट जो है ये ओरिजिनल इंटेंसिटी जो हम लोगों ने फॉल कराई है ना सिस्टम पे, वो इंटेंसिटी होती है। और आई टी जो ट्रांसमिट हो जाती है उसे आई टी से रिप्रेजेंट किया जाता है, उस इंटेंसिटी को। इसके अलावा हमारे पास में एब्जॉर्बेंस को अगर अकॉर्डिंग टू बियर-लैम्बर्ट लॉ देखा जाए तो उसकी इक्वेशन होती है A इज इक्वल टू एप्सिलॉन सी एल। एप्सिलॉन हमारे पास में मोलर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, C इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन और L इज इक्वल टू द पाथ लेंथ होता है। अगर इन दोनों इक्वेशंस को आप इक्वल रख लें, और यहाँ पर आप देखें कि जो लॉग है उसकी बेस 10 होती है। लॉग ऑफ बेस 10 हम लोगों ने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। और जब हमारे पास में 10 अगर आप दूसरी साइड पे ले जाते हैं इक्वेशन की, तो वहाँ पर जो चीज़ होती है वो उस 10 की पावर बन जाती है। इट्स अ रूल। सो मैथमेटिकली हम इसको इस तरीके से करते हैं। और आई नॉट ओवर आई टी इज इक्वल टू 10 की पावर इस एप्सिलॉन सी एल, आपके पास में ये इक्वेशन आ गई। अब आपके पास में जब इसका आप रिवर्स कर देते हैं, आई नॉट नीचे और आई टी ऊपर ले जाते हैं, तो हमारे पास में क्या होता है कि पावर नेगेटिव हो जाती है और आपके पास में इस तरीके से इक्वेशन बन जाती है। यहाँ पर एक्चुअली आपके पास में आई टी की वैल्यू आ गई। आई टी इज इक्वल टू आई नॉट 10 की पावर माइनस एप्सिलॉन सी एल। अब यहाँ पर एक बात लिखी गई है, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट कैन बी एक्सप्रेस एज सम ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब लाइट एंड इन दैट ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट। यानी कि हमारे पास में जो लाइट आपने फॉल कराई है, जाहिर है उसमें से कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब हो जाता है, कुछ ट्रांसमिट हो जाता है, और दोनों को सम करेंगे तो वो टोटल लाइट जो आपकी इंसिडेंट लाइट होगी वो आपके पास में आ जाती है। तो जस्ट ये उस चीज़ को बताया गया, और आई टी की वैल्यू जो निकाली है उसको यहाँ पुट किया गया है। आई ए को, इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब लाइट को एक तरफ करके आप लोगों ने इसको पुट किया और कॉमन लिया, तो आपके पास में फाइनलाइज इक्वेशन ऑफ ग्रोथस-ड्रेपर लॉ आ गया। इसके मुताबिक अब हम लोगों ने ये डेरिवेशन भी किया है, तो हमें यही पता चला है कि जो एब्जॉर्ब लाइट है वही केमिकल रिएक्शंस कॉज करती है। और ये आप लोगों ने डेरिवेशन में भी, और इसकी जो आप लोगों ने डेफिनेशन देखी, एक्सप्लेनेशन देखी, उसमें भी यही चीज़ देखी गई है कि एब्जॉर्ब में हमारे पास में चेंजेस आते हैं, केमिकल चेंजेस आते हैं, बट हम लोगों ने कोई क्वांटिटी नहीं देखी कि कितनी अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब होगी, कितने रिएक्टेंट्स जो हैं वो रिएक्ट करेंगे, कि आगे कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे, क्वांटिटी को नहीं हम लोगों ने देखा। हम लोगों ने सिर्फ यही चीज़ देखी है कि एब्जॉर्ब लाइट जो है वो केमिकल रिएक्शंस कॉज करता है, और ग्रोथस-ड्रेपर लॉ इज़ अ क्वालिटेटिव लॉ। थैंक यू सो मच। आई होप मेरी इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो, काइंडली शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।